दोस्तों नमस्कार। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट के साथ। जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते हैं, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंक डिफरेंटली। तो ये शिव खेड़ा का खूबसूरत मोटिवेशनल कोट है। नेक्स्ट है, आज राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्य स्मृति में जन्मदिन के रूप में इसमें मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। 31 अक्टूबर 1875 का इनका जन्म हुआ और 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई है। और भारत में 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। दे कॉल्ड Iron Man of the India for unwavering attempt to integrate the princely state into the Indian Federation. सरदार वल्लभ भाई पटेल rose through the rank to become the first Indian Deputy Prime Minister. तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी ये रहे हैं। He was also Republic India's founding member. जो भारतीय गणराज्य का जो फाउंडिंग मेंबर के रूप में भी ये रहे हैं। तो ये सरदार वल्लभ भाई के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। नेक्स्ट है, आज केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ओर से जो सीबीसी है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से, और इसके द्वारा यहाँ पे विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 यहाँ पे मनाया गया, मनाया जा रहा है 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। ये वीक जो विजिलेंस है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में भारत में मनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, से नो टू करप्शन एंड कमिट टू द नेशन, ये इसकी टैगलाइन है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट है, आज 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्य स्मृति है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। और जो भारत में 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाती है। 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट डेट्स ही आज 31 अक्टूबर से रिलेटेड जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं वीडियो की एग्जाम अपडेट के साथ। वन दरोगा के चयनितों को दिवाली से पूर्व नियुक्ति पत्र। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि दिवाली से पहले वन दरोगा के पद के चयनित हो चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों से निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करने की अपील की है। सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में सोमवार को वन मंत्री उनियाल ने चयनित हुए अभ्यर्थियों के अभिविन्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 150 अभ्यर्थी पहुंचे और सरकारी सेवा में आने पर युवाओं के पास देश सेवा का मौका है। अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाकर हम देश सेवा में भी योगदान कर सकते हैं। वन विभाग के अफसरों ने अभ्यर्थियों को वन दरोगाओं के कर्तव्य बताए। उन्होंने कहा कि वनों की रक्षा वन दरोगा का मुख्य काम होता है। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों ने भी अपने मन की बात की। इस दौरान PCCF अनूप मलिक और APCCF GS पांडे, CCF गढ़वाल नरेश कुमार, CCF मानव संसाधन निशांत वर्मा यहाँ पे मौजूद थे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वन दरोगा चयनित कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिवाली से पूर्व दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे ऑफिशियल ऑर्डर भी देख सकते हैं। कार्यालय मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक विभाग उत्तराखंड देहरादून की तरफ से ये पत्र आया है। मुख्य वन संरक्षक को दिया गया है। विषय है, नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों वन दरोगाओं के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के समय उपरोक्त विषय के प्रकरण में अवगत कराना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा सीधी भर्ती से चयनित 292 अभ्यर्थियों की सूची वन विभाग को प्रेषित की गई थी, जिनका वन विभाग में आगमन हेतु एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम दिनांक 30 को अपराह्न 12:30 बजे, तो ये कल 30 अक्टूबर को ये कार्यक्रम हो चुका है IRDT सर्वे चौक में। इस संबंध में यहाँ पे वन विभाग द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। तो जल्द ही यहाँ पे नियुक्ति पत्र के साथ ज्वाइनिंग होगी वन दरोगाओं की। और इसमें ये हाल ही में ये वन दरोगा का रिजल्ट आया था और ये मामला कोर्ट में है। इसमें संशय ये है कि सभी पदों पर वन दरोगाओं की भर्ती होगी या कुछ पदोन्नति के पदों में इसमें कटौती होगी। तो यहाँ पे ये निर्णय आने के बाद सभी को यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। नेक्स्ट जो अपडेट है, जिला कमांडेंट होमगार्ड रुद्रप्रयाग का यहाँ पे जो भर्ती हुई थी, महिलाओं की जो होमगार्ड भर्ती हुई थी, इसमें ऑफिशियल रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 5/11
5/10/2023 से 11/10/2023 तक सीधी भर्ती स्थल पुलिस लाइन रतोड़ा में संपन्न कराई गई फिजिकल परीक्षा के आधार पर महिला होमगार्ड के 31 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। तो आप यहाँ पर सूची में देख सकते हैं सभी कैंडिडेट को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो सेलेक्ट हुए हैं। और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है सफाई निरीक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें सफाई निरीक्षक का पाठ्यक्रम हिंदी में भी जारी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में यहाँ पे पाठ्यक्रम सफाई निरीक्षक का जारी कर दिया गया है। ये आप सफाई निरीक्षक का जो ये पाठ्यक्रम है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। एडा द्वारा सूचित किया जाता है कि शहरी विकास विभाग में सफाई निरीक्षक पदों पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 8 अगस्त 2023 के प्रशिष्ट 2 में उल्लिखित प्रश्न पत्र बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ के पाठ्यक्रम का हिंदी अनुवाद तत्समय उपलब्ध न होने के कारण विज्ञापन में प्रकाशित नहीं किया गया था। उक्त विज्ञापन के प्रशिष्ट 2 के नोट में यह उल्लेख किया गया कि प्रश्न पत्र 2 बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ के पाठ्यक्रम का हिंदी अनुवाद विज्ञप्ति के माध्यम से वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है। तदक्रम में सफाई निरीक्षक जो सैनिटरी इंस्पेक्टर 2022 है हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 8/8/2023 के प्रशिष्ट में उल्लिखित प्रश्न पत्र सेकंड बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ का अनुवाद हिंदी अभ्यर्थियों के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परीक्षा योजना है। प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी होगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 100 इसके अंक होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। सेकंड पेपर मूलभूत विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ उष्णित प्रकार का होगा। 150 नंबर के प्रश्न होंगे और 150 इसके अंक निर्धारित किए गए हैं और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। 2 पेपर होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। आप इस पाठ्यक्रम को हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर हमने PDF अपलोड की है, चैनल में जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी अपडेट है समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय अर्हता 2023 जो स्नातक स्तरीय जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है इसके लिए जो फॉर्म अभी आए थे इसकी लास्ट डेट है 23 नवंबर और 23 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। आप UKSSSC की वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये थी भर्तियों से जुड़ी अपडेट हमने डिस्कस की। नेक्स्ट है पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 195 ने नहीं किया ज्वाइन वेटिंग लिस्ट की मांग। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चुने गए 1521 में से 195 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन ही नहीं किया। इस वजह से ये पद खाली रह गए। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्मिक बिम्मी सचदेवा से मुलाकात कर एकल संवर्ग के नए नियम के तहत इन खाली पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाए इसकी मांग की है। तो यहाँ पे 195 पोस्ट खाली रह गई, इसमें जल्द ही वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो ये अच्छी न्यूज़ है सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका एकाध नंबर से रुका है उनके लिए वेटिंग लिस्ट आएगी। और नेक्स्ट अपडेट है विभाग नहीं बता रहे हैं PCS लोअर PCS के लिए रिक्तियां, कार्मिक विभाग ने कसे पेंच। सचिवालय में कई विभाग बार बार कहने पर भी PCS और लोअर PCS परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। शुक्रवार को शासन में कार्मिक विभाग ने बैठक बुलाकर विभागों के पेज कसे उन्हें जल्द ही रिक्तियां भेजने को कहा गया ताकि समय से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव अधिवाचन भेजा जा सके। दरअसल प्रदेश में वर्ष 2016 में PCS की आखिरी विज्ञप्ति जारी की गई थी। 5 साल से तैयारी कर रहे युवा PCS की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार में आयु सीमा भी पूरी होती जा रही है। पिछले दिनों कार्मिक विभाग ने नई अधियाचन की तैयारी शुरू की है जिसके तहत सभी विभागों को रिक्तियां बताने को कहा गया। कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। शुक्रवार को सचिव कार्मिक अपर सचिव कार्मिक ने बैठक बुलाकर सभी विभागों को कहा कि वह समय से रिक्तियां उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर प्रस्ताव जल्द ही लोअर और अपर PCS का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। और जो वर्तमान में भर्ती अभी कोर्ट में चल रही है, कोर्ट का निर्णय आने के बाद इनका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कार्मिक विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सर्विलांस तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का गठन किया गया है। 103 पद इसके लिए सृजित किए जाएंगे। सर्विलांस विशेषज्ञों की टीम बनेगी जिसमें दफ्तरों में CCTV कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ई रिकॉर्ड की दिशा में तेजी से बढ़ना है। मुख्य सचिव SS संधू ने कहा है कि कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाने से उन्हें ई रिकॉर्ड के साथ तेजी से आगे बढ़ना है। भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 103 नए पद सृजित किए जाएंगे सतर्कता विभाग में। तो फ्रेंड्स ये थी अपडेट एग्ज़ाम से जुड़ी। अब नेक्स्ट है कुछ RO ARO एग्ज़ाम जो नेक्स्ट
एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उत्तराखंड किसान योजना, उत्तराखंड किसान पेंशन योजना की शुरुआत उत्तराखंड में किस डेट से हुई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 2014 से ये डेट इसकी यहाँ पे ये योजना लागू हुई थी। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 15 अगस्त 2014। और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये 27 जुलाई 2000 को ये जारी किया गया था। और वर्तमान में राज्य के कुल अभिलिखित वन में वन पंचायत के अधीन कितने वन प्रतिशत हैं? तो जो उत्तराखंड में अभिलिखित जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, इसमें वन के अधीन प्रतिशत सी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मिस्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका सही आंसर आपका 24 अक्टूबर हो जाएगा। 24 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? साधना सक्सेना नायर, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और हाल ही में वनडे में सबसे तेज़ 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? ये शुभम गिल, इसका सही आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइटेन का निर्माण कौन करेगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चाइना। वैश्विक स्तर पर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरोपियन सन। हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई? रियाद में ये हुई है। हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे हुआ? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1970 में ये कार्यक्रम चला था और वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति के जन्मदाता, इनके द्वारा ही ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अंकुर धामा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आरओ जो ईओ एग्ज़ाम है नेक्स्ट उत्तराखंड लोकसेवा आयोग का, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। अब शुरू करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर के कुछ टॉपिक। दिल्ली उत्तराखंड के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप वीवो फॉर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत दिल्ली उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। दूसरी करंट अफेयर की न्यूज़ है, आतंक रोधी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत व कजाकिस्तान करेंगे सैन्य अभ्यास। भारत और कजाकिस्तान सोमवार से ओटार के कजाक सैन्य अड्डे पर 13 दिवसीय युद्धाभ्यास करेंगे, जिसका उद्देश्य आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाना। काजिंद 2023 सैन्य अभ्यास के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए थल सेना और वायुसेना के 120 कार्मिकों का दल रविवार को कजाकिस्तान के लिए रवाना हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अभ्यास के लिए इस संस्करण में दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र के प्रावधान के तहत गैर परंपरागत माहौल में आतंकवादरोधी अभियानों के संचालन का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे जो काजिंद 2023 है, भारत और कजाकिस्तान के साथ ओटार के कजाक सैन्य अड्डे पर ये 13 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू होगा। धारे नौले को चेकडैम से संवारेगी सारा। प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण के लिए धीरे धीरे धारे और नालों और जल को हजारों चेकडैम बनाकर पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए धामी कैबिनेट ने एकीकृत एजेंसी स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन एजेंसी सारा SARA का गठन के लिए मंजूरी देगी। यह एजेंसी जलागम विभाग के अंतर्गत काम करेगी। इसके लिए 195 विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पे सारा जो है के माध्यम से धारे नौलों को चेकडैम से संवारेगी। 6000 से ज़्यादा कार्मिकों को पुरानी पेंशन की सौगात। नर्सिंग अधिकारी के पदों का आरक्षण रोस्टर तैयार, अब 1383 पदों पर जल्द होगी भर्ती। नेक्स्ट करंट अफेयर की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। उत्तरकाशी में 14वीं शताब्दी में बने शनि मंदिर की दीवार दरकी खरसाली में 4 मंजिला मंदिर, सड़ने लगी हैं चिनाई में प्रयोग हुई लकड़ी। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शैली का उल्लेख किया गया है। क्या है गुजाखुंटी तकनीक? गुजाखुंटी पौराणिक भवन निर्माण शैली है जिसमें भवन के लकड़ी व पत्थर से बनने वाले बीम व कॉलम को गुजाखुंटी कहा जाता है, जिसमें बीम व कॉलम लकड़ी व पत्थर से जोड़े जाते हैं। माँ यमुना के मायके व शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव स्थित पौराणिक शनि मंदिर खतरे में 14वीं शताब्दी में लकड़ी पत्थर से बड़ी
4 मंजिला शनि मंदिर की दीवार दरकने के साथ चिनाई में प्रयुक्त लकड़ी सड़ने लग गई है, जिससे मंदिर के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। पिछले साल मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव स्थित पौराणिक शनि मंदिर की बुनियाद को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसे थोड़ा बहुत ठीक किया गया, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। गुजा खुंटी की पारंपरिक तकनीक से कट पत्थर और धनेर की लकड़ियों से सड़ने से मंदिर की दीवारों के पत्थर खिसकने लगे। पारंपरिक भूकंप रोधी तकनीक से निर्मित यह मंदिर अब तक कई बड़े भूकंप के झटके झेल चुका है। भूकंप से तो नहीं, लेकिन अब सरकारी सिस्टम की उपेक्षा क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है। इस पौराणिक धरोहर के जीर्णोद्धार का जिम्मा शनिदेव के अनुयायी उपासक मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनकी पत्नी विनोला जैन ने लेने की बात कही। यहाँ एक दशक से 2 बार बैसाखी और शनि जयंती पर भव्य कार्यक्रम करते हैं। गत वर्ष यहाँ शनि जयंती के मौके पर अवतरित शनिदेव के पसवा ने 2 बार विनोला जैन परिवार को मंदिर के जीर्णोद्धार की अनुमति दी, जिसका एक पत्थर भी एक आधारशिला के रूप में रखा गया। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के परिवार की शनि मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। पौराणिक मंदिर का स्थानीय लोगों को सहमति व इच्छा अनुसार जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। इसके लिए जल्द क्षेत्र के लोगों की बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी, ताकि समय रहते जर्जर हाल में पहुंचे मंदिर को बनाया जा सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उत्तरकाशी में मंदिरों की शैली है वो गुजा खुंटी तकनीकी और कोटी बनाल शैली। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। गुजा खुंटी तकनीक में पौराणिक भवन निर्माण शैली है, जिसमें भवन के लकड़ी व पत्थर से बनने वाले बीम व कॉलम को गुजा खुंटी कहा जाता है, जिसमें बीम व कॉलम लकड़ी व पत्थर से जोड़े जाते हैं। तो इसी प्रकार से कोटी बनाल शैली भी लकड़ी और पत्थर का अद्भुत कॉम्बिनेशन के साथ ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, अल्मोड़ा में वायुसेना का सम्मेलन 28 नवंबर को होगा। अगले महीने 28 नवंबर को अल्मोड़ा के बखरा कोट के एक रिजॉर्ट में वायुसेना का सम्मेलन होगा। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एयर मार्शल रामनगर पहुंचे। अगले अपडेट है, धामी ने की श्रेष्ठ उत्तराखंड की शुरुआत। देवभूमि उत्तराखंड पर आधारित नए डिजिटल चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड की औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों हुई है। सीएम ने डिजिटल चैनल का ऑफिशियल लोगो भी लॉन्च किया गया है। परमार्थ निकेतन आश्रम के सहयोग से गंगा किनारे आयोजित कार्यक्रम में स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। श्रेष्ठ भारत के महामंच पर इस विषय पर चर्चा हुई। तो यहाँ पे सीएम धामी द्वारा श्रेष्ठ उत्तराखंड की शुरुआत की गई। सीमैप को एमर्जिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर का अवार्ड वाइब्रेंट उत्तराखंड 2023 एक्सपो हरिद्वार में हुआ। इसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीमैप को एमर्जिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। सीमैप के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर आर.सी. पडियाल ने एक्सपो में सीमैप की ओर से वैज्ञानिक दीपेंद्र कुमार, अमित कुमार, टेक्नीशियन प्रमोद कुमार ने स्टॉल लगाया। तो यहाँ पे सीमैप को इमर्जिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर का अवार्ड उत्तराखंड वाइब्रेंट उत्तराखंड 2023 एक्सपो हरिद्वार में दिया गया। वैज्ञानिक डॉक्टर रावत और पुरोहित को मिलेगा गिर गंगा गौरव सम्मान। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के पूर्व निदेशक व वैज्ञानिक डॉक्टर जी.एस. रावत और हाई अल्टीट्यूड फिजियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर विजयकांत पुरोहित का गिरगंगा गौरव सम्मान 2023 के लिए चयन किया गया। 30 अक्टूबर को एचएनबी केंद्रीय विश्वविद्यालय में यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। मैती संस्था के संस्थापक और पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने इसकी घोषणा की। हिमालय क्षेत्रों के बुग्यालों में उगने वाली जड़ी बूटियों के संरक्षण, संवर्धन और शोध कार्य जागरूकता के लिए आजीविका सृजन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिक शोधकर्ता और किसानों को यह सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष यह सम्मान जी.एस. रावत और विजयकांत पुरोहित को दिया जाएगा। रावत ने फ्लोरा पर शोध करके कई पुस्तकें प्रकाशित की। उनके लिए हिमालयी वन्य जीवों व वनस्पतियों पर किए गए कार्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको सराहा गया है। अगले अपडेट है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल भी खेल महाकुंभ में होगा शामिल। राज्य स्तर पर होने वाले खेल महाकुंभ में इस बार 3 नई स्पर्धाओं को शामिल किया जाएगा। पहाड़ के पारंपरिक खेल मुर्गा झपट और भारत के पारंपरिक खेल मलखंभ और अमेरिका के राष्ट्रीय खेल बेसबॉल पर भी खिलाड़ी हाथ आजमाएं। खेल महाकुंभ की प्रतियोगिता से ही खिलाड़ियों को आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तराशा जाएगा। इसी कारण खेल महाकुंभ में इस बार राज्य स्तर पर ओपन आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी। आरक्षण 31 अक्टूबर को निर्णय ले सकती है समिति। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में होगी प्रवर समिति की बैठक। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को
नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर प्रवर समिति 31 अक्टूबर को होने वाली बैठक में निर्णय ले सकती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी जानकारी यहाँ पे दी कि तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण जो 10% क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा है, इस पर प्रवर समिति 31 अक्टूबर को होने वाली बैठक में निर्णय लेगी। ई नाम से भी कहीं बेच सकेंगे उपज। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि और औद्यानिकी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है भारत। कृषि मंत्री एवं राज्यों के कृषि विपणन बोर्ड के राष्ट्रीय संघ कौसाम्ब के अध्यक्ष गणेश जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम पोर्टल से किसान अपनी उपज को देश की किसी भी मंडी में बेच सकेंगे। अगले अपडेट है टीचर ऑफ द ईयर डॉक्टर सुरेंद्र। SBS डिग्री कॉलेज में गणित विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम राठौर को टीचर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया कि स्क्रीनिंग कमेटी ने शिक्षकों के साल भर के कार्यों का मूल्यांकन कर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार को पुरस्कार के लिए चुना है। 29 अक्टूबर को देहरादून में ये होने वाली अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। PM अजय योजना में प्रदेश को मिला 1 करोड़ का बजट। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड को पहली बार PM अजय प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए पहली किस्त के रूप में 1,64,66,000 रुपये का बजट मिल गया है। प्रदेश के लिए भारत सरकार ने 658.65 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है। राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड तोड़ने वालों को 1 लाख रुपये की राशि मिलेगी। राष्ट्रीय खेल महाकुंभ में राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपये मिलेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 31 अक्टूबर को हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम से खेलों की शुरुआत करेंगे। खुलेंगे लघु उद्योग, हजारों हाथों को मिलेगा काम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 1095 लघु उद्योग खोलने के लिए कई बैंक ने स्वीकृति दी है। प्रदेश में इन उद्योगों को लगाने के लिए 35 करोड़ 53,65,000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। दो सभी डिस्ट्रिक्ट का अनुदान आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रदेश को 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहला स्वर्ण पदक मिला। रुद्रपुर के निखिल भारती ने पेंचक स्लॉट के फाइनल में महाराष्ट्र के खिलाड़ी को 41-29 से हराया। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में रुद्रपुर के निखिल भारती ने उत्तराखंड को पहला स्वर्ण दिलाकर परचम लहराया है। तो ये उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव DK सिंह बताया। रुद्रपुर के निवासी शिव कुमार ने निखिल भारती ने 55 में से 60 किलो वर्ग के फाइटिंग इवेंट में उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व कर सेमीफाइनल में मणिपुर के खिलाड़ी को 38-24 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी टू बी द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। जस्टिस तिवारी विल टेक चार्ज अपॉन द रिटायरमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस विपिन सांघी हु डिमिटेड ऑफिस ऑन 26 अक्टूबर। तो यहाँ पे विपिन सांघी रिटायरमेंट इनका हो चुका है और मनोज कुमार तिवारी को एडॉक चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड बनाया गया है। 8 नवंबर को होगा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 11वां दीक्षांत समारोह, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी मुख्य अतिथि। तो 11वां दीक्षांत समारोह ये 8 नवंबर को चंबी गढ़वाल श्रीनगर में होगा। GS रावत डॉक्टर पुरोहित को मिलेगा गिरी गंगा गौरव सम्मान। निकाली जाएगी अस्कोट की धरती में छिपी बहुमूल्य संपदा। अस्कोट की धरती में दबी लाखों मूल्य के सोने चांदी सहित कई धातुएं मिट्टी में दब कर रह गई हैं। इसके लिए यहाँ पे बहुमूल्य धातुओं को निकालने का काम शुरू होगी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत फिर से होगी और योजना में मत्स्य पालकों को मछली पालन के लिए तालाब रैस वेस्ट निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज दर में 5% की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही महिला समूह को मछली पालन के लिए 50% सब्सिडी मिलेगी। मुनस्यारी नंदानगर बनेगी नगर पंचायत। अधिसूचना यहाँ पे जारी हो चुकी है। शासन ने पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और चमोली के नंदानगर की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। यहाँ पे सभी जिलों के DM को आपत्ति और सुझाव लेने के लिए आदेशित किया गया है। आशीष नैथानी बने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को अल्मोड़ा, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के जिला जज समेत कई उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है। यहाँ पे हाईकोर्ट रजिस्ट्रार न्यायिक सेवा की ओर से स्थानांतरण जारी कर पौड़ी के जिला जज आशीष नैथानी को हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया, जबकि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अनुज कुमार संगला को रुद्रप्रयाग का जिला जज बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट और उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर का डूज आप देख सकते हैं। आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।